है आपके इस चैनल डीवाईटी टाइम पर। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 8 के बच्चों के लिए, मैं उसका साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा और आप सभी को याद कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी विज्ञान का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जा सके। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक लेते हैं और शुरू से हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी कोशिका है। तो माइक्रोप्लाज्मा कोशिका है छोटी कोशिका। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मादा एडिस मच्छर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसका पारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 टर्मिनल, एक होता है प्लस एक होता है माइनस, 2 टर्मिनल इस प्रकार से हो गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बल है, मतलब बोल रहा है कि बल क्या है। तो बल है शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में यह सब क्वेश्चन आने वाला है। 57 नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर का सीरियल जो है गड़बड़ाया हुआ है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कौन सा संसाधन जो समाप्त हो सकता है। तो वायु कभी नहीं समाप्त हो सकता है, सूर्य का प्रकाश कभी नहीं समाप्त हो सकता है, खनिज समाप्त हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, खनिज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्विक गर्मी का कारण है। वैश्विक गर्मी का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप मार सकते हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाइफाइड। जी हाँ, अगर आप दूषित पानी यानी गंदा जल पीते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। तो इसका ऑप्शन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए अगर आपको कैसा वीडियो लग रहा है इसको भी कमेंट में आपको बताते चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि कोशिका की खोज कब हुई। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल का लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, जिसमें है ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल का लीड बनाने में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि स्थिर विद्युत आवेश इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ऐसे आवेशों के बीच आपका आकर्षण होता है। अगर यही बोल देता कि समान आवेशों के बीच क्या होता है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि विपरीत आवेश, यानी विपरीत आवेश में यानी प्लस और माइनस, तो इसमें आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हार्मोन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक भौतिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। मैं आपको कमेंट में इसीलिए बताने के लिए कह रहा हूँ कि ताकि आप सभी का वीडियो आंसर देखते देखते आप बोर हो जाओगे।
कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एड्स जो एक बीमारी होता है किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति किसके जरिए फैल सकता है? तो रुधिराधान से, यानी कि ब्लड चढ़ाने से एड्स जो बीमारी है वो फैल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव, या चौथा आप देख सकते हैं कि ऊष्मीय, रासायनिक या चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा तीनों ही उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दाब का क्या मात्रक होता है? मतलब दाब का आपसे यूनिट पूछ रहा है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। आपको याद भी होगा दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, एक नीला होता है, एक काला होता है, एक पीला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3 क्षेत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईंधन, यानी कि लकड़ी, वायु, ऊष्मा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मलेरिया रोग का कारण है, रोग का कारण है। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दे दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन नंबर इतना का नहीं पता है, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रबर जो है विद्युत का कुचालक है, क्योंकि लोहा में करंट फ्लो होता है, तांबा में भी होता है, एल्युमिनियम में भी विद्युत फ्लो करता है, लेकिन रबर में जो विद्युत फ्लो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का बल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, पेशीय बल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अधातु जो कठोर होता है वह है, तो अधातु आपका बोल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? सूती, ऑप्शन नंबर ए, 2 ऑप्शन नंबर रेशम, 3 ऑप्शन नंबर ऊन, 4 ऑप्शन नंबर रेयॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेयॉन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि CFC गैस जो होती है किस यंत्र से निकलती है? तो रेफ्रिजरेटर से, जिसको आप लोग फ्रिज भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि 2 केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा कि किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करने वाली ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि नाम है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी कि शहद है ऑप्शन। जंतु क्या दाल थोड़े न देते हैं या फल थोड़े न देते हैं, ना ही चावल देते हैं, शहद ही न देते हैं मधुमक्खियों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शहद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? यानी कि ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, या एक या दो, दोनों करके, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीस और तेल के द्वारा ही हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ग्रीस लगाकर और तेल लगाकर, 1 और 2 दोनों।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है, तो इसको भी आपको आंसर कमेंट में दे देना है। कमेंट बॉक्स में आपको जा करके बता देना है कि 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव कान का श्रव्यता प्रास क्या है, यानी कि सुनने की जो प्रास है, क्षमता है, वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की प्रास है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधों के हरी पत्तियां में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 1 किलोग्राम भार किसके 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कौन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कब होता है। तो ये सदैव होता है यानी हमेशा होता है, या कभी कभी होता है, या विशेष दशाओं में होता है, या कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सदैव हो जाता है। यानी आपतन कोण होता है, इधर से जो किरण आती है परावर्तित होने के बाद जितना डिग्री पर बनती है कोण उतना ही होती है, यानी कि सदैव ही बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, मतलब उस जंतु का आपको नाम बताना है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो कुत्ता में एकदम नहीं होता, बिल्ली में भी नहीं होता है, मनुष्य में भी नहीं होता है, मेंढक में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। तो जंतु कोशिका में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है अनुपस्थित रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। और अगर आपको दूसरे विषय का भी चाहिए क्वेश्चन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।